एक छोटे से कस्बे में 13 साल की मीरा रहती थी। घर में बस 3 लोग थे, मीरा, उसकी माँ और उसका 6 साल का छोटा भाई कबीर। पिता को गुजरे 2 साल हो चुके थे। माँ दिन भर सिलाई करती, रात को देर तक मशीन की आवाज घर में गूंजती रहती। मीरा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसका सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन हालात सपनों से बड़े थे। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच में पता चला उन्हें गंभीर बीमारी है, लंबा इलाज चलेगा। इलाज महंगा था, घर में पैसे नहीं थे। उस रात मीरा ने पहली बार छुपकर रोना चाहा, लेकिन कबीर उसके पास आकर सो गया। उसने आंसू पोंछ दिए। अगले दिन मीरा ने स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम को पास की दवा दुकान में बिल लिखने का काम भी करने लगी। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई का समय कम होने लगा। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, फीस बकाया है। मीरा चुप रही। उसने अपनी किताबों को देखा, उन्हें सहलाया और अगले दिन प्रिंसिपल से जाकर कहा, मैम, मैं कुछ समय के लिए स्कूल छोड़ रही हूँ। प्रिंसिपल हैरान रह गई। क्यों? तुम तो सबसे होशियार हो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, घर ज्यादा जरूरी है। उसने किताबें बैग से निकाली और लाइब्रेरी में दान कर दी। उस दिन मीरा घर लौटी तो उसकी आंखें सूखी थी। माँ ने पूछा, स्कूल कैसा था? मीरा बोली, अच्छा। लेकिन उस रात जब सब सो गए, मीरा ने तकिए में मुंह छुपाकर पहली बार बहुत धीरे धीरे रोया, ताकि कोई सुन न सके। महीनों तक वो काम करती रही। दवा, इलाज, किराया सब चलता रहा। एक दिन डॉक्टर ने कहा, इलाज सफल रहा, अब खतरा टल गया। मीरा बाहर आई और बरामदे की बेंच पर बैठ गई। उसने आसमान की तरफ देखा। आज वो रोई, लेकिन पहली बार राहत के आंसू थे। कुछ समय बाद उसी प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। तुमने बिना बताए स्कूल क्यों छोड़ा? मीरा चुप रही। प्रिंसिपल ने उसकी पूरी कहानी सुन ली थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी फीस अब स्कूल देगा, तुम पढ़ोगी और बहुत आगे जाओगी। मीरा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया, कभी कभी त्याग खाली नहीं जाता। सालों बाद वही मीरा डॉक्टर बनी। पहली सैलरी से उसने क्या किया? अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगवाया, गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त, क्योंकि वो जानती थी बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, कभी कभी हालात भी बीमार कर देते हैं। सच, कुछ लड़कियां रोती नहीं, वे चुपचाप अपना बचपन गिरवी रख देती हैं, लेकिन जब वे जीतती हैं तो सिर्फ अपनी नहीं, कई जिंदगियां बदल देती हैं।